आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मालूम नहीं है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर जान जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको अच्छे से समझा सके। देखिए, यहाँ पर जो है आपने टीवी में भी कई बार एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी या फिर कुछ लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि आप जो है कुछ ना कुछ पैसा अपना म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको बेहतर रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्योंकि देखिए हम किसी भी चीज में पैसा लगा दें उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि वो चीज होती क्या है और वो किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले आपको यही समझ लेना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में है क्या। देखिए, बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग जो कि अपना पैसा इकट्ठा करते हैं वो जो है एक फंड बन जाता है। मान लीजिए आपने भी पैसा लगाया, मैंने भी लगाया और कुछ और लोगों ने भी लगा दिया। उन सभी पैसों को इकट्ठा करने का काम एक म्यूचुअल फंड की कंपनी करती है और वो एक फंड तैयार करती है। इस फंड को यानी कि इस रकम को जो आप लोगों से कलेक्ट की गई है, मुझसे ली गई है, तो उस रकम को ये लगा देते हैं कुछ अलग अलग स्टॉक मार्केट में या कुछ ऐसी कंपनीज के ऊपर जिससे अच्छा रिटर्न इनको मिल सके। कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसी जो है आपके लिए म्यूचुअल फंड की कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि मार्केट में काम कर रही हैं। बस परख होनी चाहिए आपको, उनकी समझ होनी चाहिए आपको, उनकी कौन सी अच्छी कंपनीज है, कौन आपको अच्छा ऑप्शन दे रही है रिटर्न के लिए। आपको पहले ये समझ लेना चाहिए, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसीज को जान लेना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको नॉर्मली मैंने समझा दिया है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। ये एक ऐसा फंड है जो कि सभी लोगों के पैसों को इकट्ठा करके बनाया जाता है और उसको एक ऐसी कंपनी को सौंप दिया जाता है जो कि अपने एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है और उस फंड मैनेजर के द्वारा जो है अलग अलग कंपनीज में जो है हमारे पैसों को निवेश करवाया जाता है। इसमें जो है कुछ कंपनीज हो सकती हैं, इसमें गोल्ड हो सकता है, इसमें बॉन्ड हो सकता है, या फिर आपके जो है कुछ कंपनीज हो सकती हैं। तो कई तरह के जो ऑप्शन होते हैं उसमें ये निवेश करते हैं और ये जो आपके फंड मैनेजर होते हैं ना कंपनीज के, ये एनालाइज करते हैं कि कौन सी कंपनी अभी बेहतर तरीके से जो है काम कर रही है, जिसपे हमें निवेश करना चाहिए। यानी कि ये जो है टोटली अपना जो भी पैसा होता है हमारा, उसको बेहतर से बेहतर रिटर्न दिलवाने के लिए जो है अच्छी जगह निवेश करवाती हैं। और इसका फायदा ये होता है कि इसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि ये जो है कई तरह की कंपनी उसमें आप हमारा जो पैसा है वो थोड़ा थोड़ा लगा देती हैं। इससे मान लीजिए आने वाले समय में कोई ऐसी कंपनी जिसपे इन्होंने हमारा थोड़ा बहुत पैसा लगाया हो और वो कंपनी नहीं चली, तो कहीं ना कहीं जो बाकी कंपनीज है ना उससे रिकवर हो जाता है। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, किसी अगर एक कंपनी में हम अपना स्टॉक खरीद लेते हैं कि भाई हमने इस कंपनी पे इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उस कंपनी के शेयर डाउन चले गए तो उस पर हमें लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है अलग अलग कंपनीज में जो है हमारा पैसा लगाया जाता है और उससे जो है हमें बाकी कंपनी से रिटर्न मिल जाएगा। अगर एक कंपनी मान लीजिए खुद न खास्ता डाउन हो भी गई तो उससे हमें कहीं ना कहीं बचाव जो है वो महसूस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके एसेट्स होते हैं, जो भी हमारे पैसे होते हैं, ये अलग अलग कंपनीज में निवेश करते हैं और उसी के हिसाब से जो है हमारे जो भी फंड यूनिट्स होंगे वो प्रॉफिट होने के साथ हमें बांट दिए जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड में दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो तरीका होता है कि ओपन एंड और एक होता है क्लोज एंड। ओपन एंड का मतलब होता है कि मान लीजिए आप जो है निवेश भी साथ साथ करते रहना चाहते हैं और जो भी आप कमा रहे हैं उसके साथ साथ निकालते भी रहना चाहते हैं, तो ये आपका हो गया ओपन एंड। और एक होता है क्लोज एंड। क्लोज एंड का मतलब होता है कि आप इसमें एक बार इन्वेस्ट कर लेंगे तो उसको काफी समय तक आपको रखना पड़ेगा और उसको जो है बीच में तोड़वा नहीं सकते जब तक उसकी जो है टाइम पीरियड कंप्लीट ना हो जाए। मान लीजिए आपने 20 साल के लिए करवा लिया या 10 साल के लिए करवा लिया, तो आपको उतना उसको चलाना ही पड़ेगा जब तक जो है वो जो पैसा आपने जो भी इसमें लगाया था वो कितना भी हो जाए वो आप निकाल नहीं सकते। तो ये जो है आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, जो आपको बेहतर लगे उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हो। बाकी अधिक जानकारी के लिए जिस कंपनी में आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उससे जो है संपर्क कर सकते हैं, वो आपको और भी अच्छे से गाइड कर देंगे इसके बारे में। अब इसमें भी कई और चीजें होती हैं। मान लीजिए स्मॉल कैप का एक आपको उदाहरण देता हूँ। स्मॉल कैप का मतलब होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी जो कि अभी स्टार्टअप में है या शुरुआत कर रही हैं और उसमें अगर ये निवेश करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें जो है आने वाले समय में एक बेहतरीन प्रॉफिट का एक अनुभव मिल सकता है, क्योंकि जो कंपनी है वो ग्रोइंग स्टेज में है और अगर उसमें हमारे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है वो अच्छा खासा निवेश कराएंगे, हमारे पैसों को लगाएंगे, तो हमें जो है आने वाले समय में इसका प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक मिडल कैप आता है जिसमें जो है कुछ ऐसी मिडल कंपनीज जो कि अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है मार्केट में, उनके ऊपर निवेश किया जाता है। तो उससे जो है रिस्क भी और प्रॉफिट दोनों जो है आपस में आप समझ के चलिए बराबर बराबर बना रहता है। यानी कि अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि लॉस हो रहा है तो कहने के उतना आपको प्रॉफिट भी जरूर इसमें हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है आपको रिस्क काफी कम के बराबर रहता है। और तीसरे नंबर पर आता है लार्ज कैप कंपनियां। कुछ ऐसी कंपनी जो कि बड़े स्केल पर बड़ी लार्ज मार्केट है और अगर हमारा उसमें निवेश करवाया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो है हमें लॉस का जो खतरा है वो बेहद कम हो जाता है, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी ग्रोइंग से जो ऊपर है वो पहुंच चुकी है
और इसकी वजह से जो है हमारा जो पैसा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेफ रहता है। ये कुछ बातें थी आपके म्यूचुअल फंड के बारे में। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड है क्या और इसमें हम जो है निवेश करते हैं तो हमें किस तरीके से प्रॉफिट मिलता है। बाकी अधिक जानकारी के लिए जो भी आपको मैं पहले कह चुका हूं कि अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, आपने सोच रखा है कि मुझे म्यूचुअल फंड में लगाना है, निवेश करना है, तो आप इसमें जो है 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक का भी निवेश कर सकते हैं। यानी कि इतनी बड़ी रकम लगाने की भी शुरुआत में जरूरत नहीं है। पहले आपको समझ लेना जरूरी है, जान लेना जरूरी है सिस्टम को कि कैसे सिस्टम काम करता है, और उसके बाद अगर आपको लगे कि फायदा हो रहा है तो आप जो है अपने हिसाब से उसके बाद में पैसा भी लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है तो कि आपको बड़ा रिस्क ना खेलना पड़े। और इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए जो भी इनके एजेंट्स होते हैं, जो भी इनके मैनेजर्स होते हैं, उनसे भी आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आप नियरेस्ट बैंक ब्रांच में भी विजिट करेंगे तो भी आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, क्योंकि वहां पर जो है आपको नॉर्मली म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दे ही दी जाएगी।